हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूरिंग क्लासेस। तो इस लेक्चर में मैं चर्चा करूंगा राजस्थान जीके की। आपका जो पेपर 1 है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, उसमें राजस्थान जीके को आपको कैसे हैंडल करना है, करंट अफेयर्स आपको कहाँ से पढ़ना है, किस तरह आपको किन चैप्टर्स में टाइम डिवोट करना है। अभी आपके पास ओनली 10 डेज़ बचे हैं, तो 10 दिन के अंदर आपको कौन से वो चैप्टर्स करके ही जाने हैं जिनसे सवाल आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। आर्ट एंड कल्चर में आपको क्या पढ़ना है, जियोग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटी में आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना, किस चीज़ को स्किप करना है, ये सारी चर्चा करूँगा। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना। जो भी सीरियस है इस एग्ज़ाम को लेके, मैं उनको एक ही सजेशन दूंगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखना, प्रॉपर तरीके से समझना, फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करना कि मुझे लास्ट 10 दिन में किस तरह इस चीज़ को हैंडल करना है। राजस्थान जी की बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि आप इसको 2 दिन में ख़त्म कर दोगे, इसलिए आपको बहुत सेलेक्टिवली चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी भी पड़ेंगी, पूरा आप कवर नहीं कर पाओगे। उसी चीज़ को मैं यहाँ पे एड्रेस करूँगा कि आपको किस तरह इसको हैंडल करना है। अब अपन चलते हैं सीधा। मैं ऑलरेडी मैथ की बना चुका हूँ वीडियो, एवरीडे साइंस की वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। मैथ एंड एवरीडे साइंस बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके बनाई है। मैं बता रहा हूँ, आप पूरी देखो, उसको अच्छे से समझो, आपके बहुत फ़ायदा मिलेगा प्रिपरेशन में। अब हम बात करेंगे आज राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके में आप देखोगे, जो एससीआई है उसमें आए थे 42 प्रश्न और बीसीआई में आए थे 40 प्रश्न। ये आपके रेशियो था, ठीक है। एससीआई में 8 प्रश्न आए थे साइंस के और बीसीआई में 10 साइंस के आए थे। तो टोटल मिला के 50 तो आपका सेक्शन हो गया जीके प्लस साइंस का, और 50 आपके आए थे रीजनिंग प्लस मेंटल एबिलिटी। अब कई बच्चों को ये डाउट है कि जैसा अभी एलडीसी एग्ज़ाम में हुआ कि जीके के प्रश्न ज़्यादा आ गए, मैथ्स रीजनिंग के कम कर दिए, तो ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगा कि वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, कर सकते एक्सपेरिमेंट, लेकिन हम अपवादों को छोड़ेंगे, हम एक्सेप्शन पे काम नहीं कर सकते। मैं एक जनरल आइडिया आपको दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से, अगर देखो ऐसा होता है, वो सबके लिए होगा, आपके लिए किसी एक पर्सन के लिए तो पर्टिकुलर होगा नहीं, तो आप एक स्वीट स्पॉट अपना बनाओ कि मुझे इस चीज़ को तो कंप्लीट करके ही जाना है, मुझे यहाँ से इतने टॉपिक तो करने ही है। मान लो किसी की मैथ बहुत अच्छी होती है, कईयों की मैथ बहुत अच्छी है, कईयों की रीजनिंग बहुत अच्छी है, तो कई लोग इसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे। कईयों की जीके बहुत अच्छी होती है, तो कई लोग यहाँ स्कोर अच्छा करेंगे। तो आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसको मजबूत बनाओ, और जो बचे हुए टॉपिक्स है उसमें सेलेक्टेड टॉपिक्स कर लो। अब मैं आता हूँ सीधा विषय पे। ये आपके राजस्थान जीके है। अब हम आते हैं टॉपिक्स पे। हिस्ट्री, फ्रीडम, स्ट्रगल एंड इंटीग्रेशन, इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और आपका जो एकीकरण है, उससे एससीआई में 7 सवाल आए थे और बीसीआई में 7 सवाल पूछे गए थे। करंट अफेयर्स में आपके 7-7 सवाल दोनों में पूछे गए थे। ये 2022 का मैं रिव्यू कर रहा हूँ। फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल में आपके 5 प्रश्न यहाँ आए थे और 5 प्रश्न ही आपके बीसीआई में आए थे। आप देखिए, सेम चल रहा है, बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल सेम चल रहा है। हाँ, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से थोड़ा चेंज हुआ है, आपके एससीआई में 3 आए थे और बीसीआई में 4 प्रश्न आए थे। आर्ट एंड कल्चर में आपके 3 प्रश्न आए थे और बीसीआई में 2 प्रश्न आए थे। पेंटिंग एंड हैंडीक्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा क्वेश्चन फंसते हैं। एससीआई में तो 1 आया था, बीसीआई में अच्छे खासे प्रश्न आए थे, 204 क्वेश्चन सीधा पेंटिंग और हैंडीक्राफ्ट यानी चित्रकला और हस्तशिल्प। छोटा चैप्टर है, आसानी से पूरा हो जाएगा। 4 क्वेश्चन आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट। फोक म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा एंड इंस्टीट्यूशन, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब हम आते हैं स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, राजस्थान सरकार की जो चलती है। 3 एससीआई में पूछा गया, 1 बीसीआई में आया। नेक्स्ट आपकी आर्कियोलॉजिकल इंस्क्रिप्शन में 2 एससीआई से आया और 1 बीसीआई से आया। नेक्स्ट आपकी लैंग्वेज, डायलेक्ट और लिटरेचर, 2 क्वेश्चन इसमें, 2 क्वेश्चन इसमें। आपके लोक देवता संत संप्रदाय, 2 क्वेश्चन यहाँ पे और 1 क्वेश्चन बीसीआई में। सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा 1 क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही है। छोटा चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा, तो 1 क्वेश्चन यहाँ पे एंड 1 क्वेश्चन यहाँ पे। फिर हम आते हैं मेले, त्यौहार, रीति रिवाज, 1 क्वेश्चन यहाँ पे एंड 1 यहाँ पे। फिर आपके ऑर्नामेंट्स आता है, 1-1 क्वेश्चन दोनों में, आभूषण से। आपके जनजातियों में एससीआई में 1 आया, बीसीआई में कुछ नहीं आया।
तो ये आपके कुल मिला के सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न बने हैं। अभी और डिटेल में मैं बताऊंगा इनमें से भी आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। हाँ जी, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो हिस्ट्री में किस तरह के सवाल आए हैं ये भी हम देख लेते हैं। अब पूछा गया है भाई आपका समाचार पत्र, सवाल है समाचार पत्र। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है कि कौन सी पत्रिका जो है छपती थी, कौन से समाचार पत्र छपते थे, किस जगह छपते थे। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ सकते अजमेर में कौन सा समाचार पत्र छपना शुरू हुआ, या बीकानेर में कौन सा शुरू हुआ, या जयपुर में कौन सा समाचार पत्र छपना शुरू हुआ। ऐसे प्रश्न बहुत कॉमन है, ये पूछते पूछते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तरुण राजस्थान, ठीक है, ये आपके समाचार पत्र से रिलेटेड आ गया। आर्ट एंड कल्चर का स्टेपवेल से रिलेटेड आ गया आपका। फिर एकीकरण से आ गया, इंटीग्रेशन से आ गया, ठीक है, सत्यनारायण राव कमेटी। फिर आपके आ गया चौहान रूल, चौहान डायनेस्टी से आ गया। फिर आपके आ गया जसवंत थड़ा कहाँ पे है, आर्ट एंड कल्चर से। फिर पेंटिंग का आ गया। फिर आपके जनजातियों का एक क्वेश्चन आ गया। ये ऑर्नामेंट का आ गया, ये कौन सा ऑर्नामेंट है। तो आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आपको अच्छे से करना है। ये मैं पीडीएफ ऑलरेडी, आप देखिए, मैं एक थोड़ा सा पॉइंट से डाइवर्ट हो रहा हूँ। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, मैं बताता हूँ कहाँ अपलोड करिए। सो मैंने करी है यहाँ पे आपकी फ्री पीडीएफ सेक्शन है। जैसे आप मेरी ये वेबसाइट जो है एक्सेस करोगे, ऐप के अंदर भी आप जाओगे तो फ्री पीडीएफ सेक्शन दे रखा है। फ्री पीडीएफ के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। पैडागोजी की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, सूचना प्रौद्योगिकी की जो है ऊप्स के नोट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हो BCI SCI 4 पेपर एनालिसिस ड्यूरिंग क्लासेस, ठीक है, ये मैंने अपलोड कर दिया है, आप इसको देखिए। और एक और मैंने 2 अपलोड करे हैं यहाँ पे, BCI पेपर 2 फाइनल सिलेबस मैपिंग। आप आराम से सिलेबस को मैप करो, आप ये एनालिसिस पूरा देखो अच्छे से, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। ये फ्री PDF मिलेगा। जिनको टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करनी है, मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ बनाई है। एक टेक्निकल की 149 की, पूरा सिलेबस कवर है, पूरा जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है उस हिसाब से बनाया गया है। ये टेस्ट सीरीज़ अभी तक लोगों ने जितनों ने भी परचेज़ करी है, आप सबसे पहले 2 फ्री मॉक टेस्ट लगाइए। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 मॉक टेस्ट फ्री, इसमें 5 मॉक टेस्ट फ्री हैं, ठीक है। आप पहला मॉक टेस्ट लगाइए, फुल मॉक टेस्ट 1, आपको कंटेंट का आइडिया लग जाएगा कि मैंने किस लेवल का कंटेंट बनाया है। इसके अलावा आप PDFs में जाओगे, आपको फ्री में यहाँ पे ऑफलाइन PDF भी डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। आप इनको प्रिंट करवा के घर पे ऑफलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं अभी 7 फुल मॉक टेस्ट और एक DBMS का माइनर टेस्ट, इनकी PDFs अपलोड कर चुका हूँ। आप इनको प्रिंट करवा के घर पे आप इनको देखोगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसमें OMR भी अपलोड कर रखी है। तो यहाँ आप देखोगे आंसर की अपलोडेड है, आंसर की यहाँ पे पूरी दे रखी है। इसके अलावा इसमें OMR शीट भी, जैसा आपके RSM SSB में OMR भरते हैं सेम उसी पैटर्न में OMR शीट बनाई है। सेम वो सारी वार्निंग्स वगैरह सब कुछ पूरा RSM SSB के पैटर्न पे बनाया है। तो ये आपके बहुत फ़ायदा देगी। यहाँ पे देख सकते हो जैसा RSM SSB में नीचे आता है परीक्षार्थी का नाम, डेट, सब्जेक्ट, ताकि आपको पूरा फील हो कि आप एग्ज़ाम में ये पेपर लिख रहे हो, वो पूरा फील गुड आपको मिलेगा। अब मैं टेस्ट सीरीज़ की बात कर लेता हूँ। ये तो मेरी हो गई टेक्निकल वाली टेस्ट सीरीज, जिसमें मैंने 36 मॉक टेस्ट डाले हैं। 26 मॉक टेस्ट कॉमन है, 10 मॉक टेस्ट स्पेशल है SCI के लिए। तो बहुत अच्छी है, आप इसको पढ़ के देखो। अभी तक जितने भी लोगों ने टेस्ट सीरीज़ ली है उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स करे हैं। इवन 1-2 बंदों के मेरे पास कमेंट आए, 1-2 जो स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं कि 4000 का कोर्स लिया है अदर कोचिंग का, उससे ज़्यादा बेनिफिट उनको इस टेस्ट सीरीज़ से हुआ है, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने एक अच्छे टेस्ट सीरीज़ बनाई। आप इसको टेस्ट कीजिए, क्वेश्चंस को देखिए। मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा कि इस टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट कैसे कर सकते हो आप। टाइम बहुत कम है, 5 दिन के अंदर आप इसको कैसे निपटा सकते हो, 5 डेज़ के अंदर इस पूरे टेस्ट सीरीज़ को आप कैसे, इसका जो डेटा है कंज्यूम कर सकते हो, इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। जिनको परचेज़ करनी है बाद में फिर आप कर सकते हैं। फ्री मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, इसमें आपका पैसा नहीं लग रहा। दूसरा आपका ये आपकी 20 मॉक टेस्ट की है, ओनली 9 रुपीज़ की है। इसमें आपको 20 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने को मिलेंगे।
ये आप ज़रूर खरीदिएगा। 91% ऑफ दिया है भाई, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। इसमें भी 2 टेस्ट फ्री हैं, आप फ्री वाले ज़रूर दीजिए। जिनको नहीं परचेज़ करनी कोई दिक्कत नहीं, फ्री वाले ज़रूर दीजिए, आपको एटलीस्ट कंटेंट का आइडिया लग जाएगा। नाउ वापस हम आते हैं बैक टू द डिस्कशन। यहाँ पे मैं सीधा सिलेबस पे आता हूँ अब, ठीक है। ये राजस्थान जीके का आपका पूरा सिलेबस रहता है। ये राजस्थान एक परिचय, भौतिक प्रदेश, नदियाँ, झीलें, बांध, सिंचाई परियोजना, जलवायु, मृदा वगैरह सारे चैप्टर्स हैं। अब आपको क्या क्या पढ़ने हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको। ये मैंने पीआरपी पब्लिकेशन की बुक का स्क्रीनशॉट लिया है, उनके इंडेक्स का। यहाँ पे आपको पढ़ना क्या क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। राजस्थान एक परिचय पढ़ लेना, आइडिया लग जाएगा राजस्थान में क्या है कैसे है, ठीक है। भौतिक प्रदेश पढ़ लेना, ज़्यादा डीप में नहीं जाना। जो बहुत इम्पोर्टेंट है पहले मैं वो बताता हूँ। नदियाँ, झीलें, क्वेश्चन एक आध आ जाएगा इनमें से, ठीक है। सिंचाई परियोजना इम्पॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना, ये ज़रूरी है। नीचे मृदा, ये आप पढ़ लेना। इसके अलावा आप अभ्यारण्य पढ़ लेना, ये थोड़ा करंट से रिलेटेड पूछते हैं ये वाले टॉपिक्स। सबसे इम्पोर्टेंट बता देता हूँ मैं कौन से हैं। ये आपके जनगणना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे तो सवाल आता ही आता है, एक भी पूछ सकते, दो भी पूछ सकते, ऐसा कभी नहीं होगा कि इससे नहीं आएगा। तो जनगणना तो पढ़ के जानी ही जानी है। अब नीचे आते हैं और दुर्ग आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मंदिर आपको पढ़ने हैं, महल आपको पढ़ने हैं। अब नीचे आते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट है चित्रकला। इसके अलावा आपके इम्पॉर्टेंट है हस्तकला, सदाबहार टॉपिक है, ज़रूर पूछेगा। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है, जब इतना टाइम हो जाए, मतलब सबसे पहले आप ये वाले चैप्टर्स निपटाओ, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको आना है त्योहार पे आना है, ठीक है। एक दो टॉपिक और आते हैं, लोक देवता और लोक देवियाँ, ये वाला आपको करना है। इसके साथ संत संप्रदाय, ये तीनों करने हैं। अब आप बोलोगे कि सारे कवर हो गए, छोड़ना कौन सा है, आभूषण वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जाना है। अब छोड़ने वाला कौन सा है मैं बताता हूँ। पॉलिटी आप छोड़ दो। ये जो राज्यपाल से लेके स्टार्ट है, राज्यपाल से लेके और ये विविध, ये है, ये आपको नहीं करने हैं। इसमें से एक या दो क्वेश्चन फंसेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछ रहे हैं। पॉलिटी नहीं पूछ रहे इतनी, तो ये आपको आप स्किप कर सकते हो। ये एक जनरल आइडिया है, अगर पेपर बिल्कुल उल्टा बन गया, कुछ ऐसा हो गया, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। पॉलिटी पिछली बार भी एससीआई में केवल एक सवाल आया था, बीसीआई में एक भी सवाल नहीं आया पॉलिटी का, आप इसको स्किप कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में एक ये है, समाचार पत्र पत्रिकाएं। 100% एक सवाल आता है इससे, ऐसा हुआ ही नहीं आज तक कि इससे सवाल ना आए हो। ये तो आपको रट के ही जाने हैं। एक आपको एकीकरण वाला पढ़ के जाना है, एक किसान आंदोलन का आपको पढ़ के जाना है, और एक 1857 की क्रांति पढ़ के जानी है। ये मैं आपको सारे टॉपिक बता दिया, ये तो मस्ट है, ये तो करनी है। इसके बाद आपको टाइम मिले तो भाई जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, आ कहीं से भी सकता है, कहीं से भी पूछ सकते हैं। एक आप जो आपका मेवाड़ का इतिहास है, ये भी आप थोड़ा पढ़ के जाना दोस्तों, इससे भी सवाल बनते हैं। मेवाड़ का इतिहास भी पूछते हैं, जनरली सवाल मेवाड़ से या मारवाड़ से ही बनते हैं, बाकी एक दो सवाल इधर उधर से बन जाते हैं, पर मेवाड़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक आपको पढ़ना है बुक्स का, शब्दावली आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। और एक ये संस्थाएं आप पढ़ लेना, कौन सी संस्था कहाँ पे स्थित है, उस किससे संबंधित है, ये पढ़ लेना। तो ये मेरी दृष्टि में सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आप पढ़ के ही जाना। इसके बाद देखो, आ तो कहीं से भी सकता है, हो सकता है कि भाई साहब झीलों से 3 क्वेश्चन दे दें, बिल्कुल इट्स पॉसिबल। तो आप कोशिश यही करना कि एक बार कवर सारे कर लो, लेकिन इन चैप्टर्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना, तो आपके राजस्थान जीके का पूरा सोल्यूशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
करंट अफेयर्स की मैं 200 क्वेश्चन की मैराथन वीडियो लाने वाला हूँ। उसमें मैं करंट अफेयर्स प्रॉपर डिस्कस भी कर लूँगा और मैराथन वीडियो के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। अभी आज की वीडियो में इतना ही है, ठीक है। तो आप अच्छे से अपने हिसाब से अब देख लीजिए क्या आपको प्रेफरेंस देनी है, और ये पॉलिटी वाला आपको नहीं करना, बाकी सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो करने हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।